हेलो फ्रेंड्स, एमजी ने विंडसर को फुली लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, एमजी ने अब तक जो आपका इंट्रोडक्टरी प्राइस था, जो एक्साइट मॉडल लॉन्च किया था सिर्फ, और जिसका एक शोरूम प्राइस रखा गया था 9.99 लैक्स, अब उस गाड़ी को, जिसके 3 मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव एंड एसेंस। तो पहले जो इंट्रोडक्शन प्राइस था वो एक्साइट का था, ओनली बेस मॉडल लॉन्च किया गया था और उसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया था 9.99 लैक्स प्लस बास सर्विस के साथ। बास स्टैंड फॉर बैटरी एज ए सर्विस। जी हाँ, दैट मीन्स 9.99 लैक्स में आपको बैटरी नहीं मिल रही थी, बैटरी का प्राइस उसमें इंक्लूड नहीं था। उसके लिए एमजी आपसे रेंटल ले रहा था। जी हाँ, जो आपका बास दैट मीन्स जो बैटरी एज ए सर्विस है उसका वो एक रेंटल, यानी आपको बैटरी सेल नहीं कर रहा था, वो एमजी की रहती और उसके लिए आपसे पर किलोमीटर एमजी चार्ज कर रहा था 3.5 रुपीज पर किलोमीटर। तो आपको मैं बता दूं, आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप इंक्लूडिंग बैटरी लेना चाहते हो गाड़ी को या फिर विदाउट बैटरी। तो विदाउट बैटरी जो बेस मॉडल का जो प्राइस है, यानी एक्साइट मॉडल का जो प्राइस है, वो इंट्रोडक्शन प्राइस 9.99 लैक्स है। उसमें आपको बैटरी इंक्लूड नहीं होती है, उसके लिए आपको 3.5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज देना होता है एमजी को, जिसका मिनिमम, रिमेंबर, कि जितना भी आप किलोमीटर रन करेंगे उसका मंथली चार्ज जाएगा उस रेट के अकॉर्डिंगली। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर चलाया या 1000 किलोमीटर चलाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इतने ही किलोमीटर का चार्ज देना है। उसकी मिनिमम क्राइटेरिया इज 1500 किलोमीटर। इट मींस आप 1500 किलोमीटर से कम भी अगर गाड़ी चलाते हैं तब भी आपको मंथली रेंट एमजी को देना होगा 1500 किलोमीटर का, 3 रुपीज पर, सॉरी 3.5 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर आप 1500 किलोमीटर चलाते हैं तो भी आपको 1500 किलोमीटर का चार्ज देना है, उससे एबव चलाने तो उससे एबव का, और अगर नहीं भी चलाते हैं 1500 का तो आपको 1500 का तो मिनिमम चार्ज देना ही है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, तो आपके पास अब ऑप्शन है कि एमजी ने विंडसर ईवी को फुली लॉन्च कर दिया है, इंक्लूडिंग बैटरी प्राइस एज वेल। तो बेस मॉडल का जो एक्सोरूम प्राइस रखा गया है इंक्लूडिंग बैटरी, दैट इज 13.50 लाख। अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं एक्सक्लूसिव, तो 14.50 एंड टॉप मॉडल इज 15.50। तो सभी में 1-1 लाख का एक्स शोरूम प्राइस का डिफरेंस है। लेकिन फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो फीचर्स का काफी डिफरेंसेस है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तीनों गाड़ियों का क्या प्राइस है, जो हमने अभी डिस्कस किया, और उसके बाद उन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो नाउ सबसे पहले आपको डिपेंड करेगा, आपके पास ऑप्शन है कि आपको इंक्लूडिंग बैटरी, जो आपको यहां पर स्क्रीन पे एक्स शोरूम प्राइस दिख रहा है, उसके थ्रू जाना है, या फिर बास सर्विस लेना है। यानी आपको जितना आप किलोमीटर रन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप एमजी को चार्ज देंगे 3.5 रुपीज पर किलोमीटर। और जब तक आप यूज करेंगे तब तक, यानी गाड़ी जब तक आपके पास रहेगी, चाहे आप 5 साल रखते हैं, 10 साल रखते हैं, 15 साल रखते हैं, तब तक आपको कंटिन्यू एमजी को वो चार्ज देना पड़ेगा। तो नाउ, अब विद बैटरी भी आपके पास है, तो अब हम बात करते हैं इनका फीचर्स का, कि इन तीनों में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो अब हम इंक्लूडिंग बैटरी की यहां पे बात कर रहे हैं, तो आपको 13.5 यानी 13.5 लाख का एक्साइट मॉडल पड़ता है, जो बेस मॉडल है। 14.5 लाख का एक्सक्लूसिव मॉडल है और 15.5 लाख का एसेंस मॉडल है। इसके अंदर डिपेंड करेगा साथ के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हैं कहाँ का है। हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट डिफरेंट आता है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में सभी ईवी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन फिलहाल फ्री है। दैट मीन्स आपको किसी भी ईवी व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है यूपी के अंदर। ओनली इंश्योरेंस अमाउंट आपका इसमें ऐड होगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले हम फाइनेंस, यानी अगर आप 5 साल के लिए ईएमआई कराते हैं तो ये उनकी ईएमआई कॉस्ट रहेगी सभी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन की। तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों ही आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं, और तीनों में ही आपका ड्राइविंग रेंज, यानी बिकॉज ऑफ 38 किलोवाट की इसके अंदर बैटरी है, तो इसकी जो ड्राइविंग रेंज है वो 331 किलोमीटर तक की दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं सभी में सेम फीचर्स हैं, प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। डायमेंशन और वेट की, तो वो भी तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसी भी गाड़ी की इवन, तो मॉडल के अकॉर्डिंगली उसके डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो लेंथ की, चाहे विड्थ है, चाहे आपकी हाइट है, व्हील बेस है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वो सभी क्या है, इक्वल है।
कैपेसिटी ऑल्सो विल बी इक्वल बिकॉज सभी के अंदर 5 डोर्स हैं, 5 सीटिंग कैपेसिटी है, 2 रोज हैं। लेकिन अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है टॉप मॉडल के अंदर। रीजन बिहाइंड लेंथ विड्थ सब कुछ इक्वल होते हुए अगर बूट स्पेस यहाँ पे कम दिया हुआ तो इसका रीजन है आपकी बैक साइड की सीट का लेग स्पेस। यानी अगर हम इनकी बात करते हैं एक्साइट और एक्सक्लूसिव की, कंपेरेटिवली एसेंस के अंदर पीछे की जो सीट है यानी 3 मेंबर्स की जो सीट होती है उसके लिए लेग स्पेस इंक्रीज किया जिससे कि बूट स्पेस थोड़ा कम हुआ है। सस्पेंशन तीनों गाड़ियों में सेम है, तीनों में डिस्क ब्रेक है। डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो व्हील का आ जाता है। एक्साइड मॉडल यानी बेस मॉडल के अंदर आपको स्टील रिम मिलता है जबकि एक्सक्लूसिव एंड एसेंस के अंदर आपको 18 इंच का एलॉय व्हील मिलता है। रिमेंबर आपको बेस मॉडल में 17 इंच का स्टील रिम है जबकि दोनों टॉप मॉडल्स में एलॉय व्हील है 18 इंच के साथ। सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो सेफ्टी भी ऑलमोस्ट सभी के अंदर सेम है। ओनली अगर हम बात करते हैं मिडिल हेड रेस्ट की तो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता जबकि दोनों अदर मॉडल्स में मिलता है। रेस्ट आर सेम। ब्रेकिंग एंड ट्रांसिशंस आल्सो आर सेम इन एवरी मॉडल, देयर इज नो डिफरेंस। लॉक्स एंड सिक्योरिटी भी आपका सभी के अंदर सेम है। यानी इंजन इमोबिलाइजर है आपका, रिमोट से सेंटर लॉकिंग है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक है यानी जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी आपके सभी डोर लॉक हो जाएंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपका डिफरेंस आएगा ऑफ कोर्स। एयर प्योरीफायर सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एयर कंडीशन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है सभी मॉडल्स में। सभी के अंदर रियर एसी वेंट्स भी हैं, हीटर सभी के अंदर है। वैनिटी मिरर्स ऑन सनवाइजर यानी जो आपके ड्राइवर और को ड्राइवर वहां पे वैनिटी मिरर्स पहले 2 मॉडल में नहीं है जबकि आपके टॉप मॉडल के अंदर मिरर्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद एंटी ग्लेयर मिरर्स बेस मॉडल में सिर्फ मैनुअल है जबकि यहां पर आपका इलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट पार्किंग सेंसर तीनों में है, पार्किंग सेंसर तीनों में है लेकिन कैमरा आपके टॉप 2 मॉडल्स में मिलता है, बेस मॉडल में कैमरा नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जबकि पार्किंग सेंसर तीनों के अंदर है। रेस्ट अगर हम बात करते हैं टेलीमेटिक्स यानी आपकी जो ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी यानी आप गाड़ी को ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, तो वो बेस मॉडल में कोई फीचर उसका नहीं है जबकि दोनों टॉप मॉडल के अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। नाउ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेस मॉडल के अंदर क्या होता है आपकी नॉर्मल सीट्स हैं यानी सीट कवर आपको चढ़ाने पड़ेंगे जबकि अगर हम बात करते हैं टॉप 2 मॉडल्स की तो वहां पे लेदर सीट्स आपको मिलती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फैब्रिक है जो बेस मॉडल के अंदर है, टॉप मॉडल के अंदर लेदर सीट्स हैं। दूसरा वेंटिलेटेड सीट्स आपको टॉप मॉडल्स में मिलती हैं जबकि बेस मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। दूसरा रियर आर्मरेस्ट जो आपको दिया हुआ है उसमें स्टोरेज है, एक कप होल्डर भी है जबकि बेस मॉडल में वो चीज नहीं है। बाकी सभी में फोल्डिंग रियर सीट्स हैं, 60-40 का स्प्लिट चेंज, दैट मीन आपकी पीछे की जो बैक सीट है उनको आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हो। बाकी सेम है आपका स्टोरेज। अगर हम बात करते हैं बेस मॉडल की तो उसमें कप होल्डर सिर्फ फ्रंट में है, रियर में नहीं है जबकि यहां पर आपको दोनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट डोर विंडोज मिरर एंड वाइपर्स, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपका। जैसे कि वन टच डाउन आपको सभी में मिलता है यानी आपका ड्राइवर हो, को ड्राइवर हो या बैक साइड में हो तो जितनी भी आपकी पावर विंडोज हैं, पावर विंडो फ्रंट और रियर दोनों में है। लेकिन वन टच डाउन या वन टच अप, तो वन टच डाउन आपको सभी में मिलता है तीनों मॉडल्स के अंदर, तीनों और चारों विंडो पर। जबकि वन टच अप सिर्फ आपको बेस मॉडल में सिर्फ ड्राइवर पे मिलता है, बाकी टॉप 2 मॉडल्स में सभी विंडोज पर यानी आगे की दोनों विंडो हो चाहे पीछे की दोनों विंडो हो सभी पे आपको वन टच अप और वन टच डाउन मिलता है टॉप 2 मॉडल्स में। नेक्स्ट आपका ओवी ORVMs जो आपके साइड मिरर्स होते हैं तो वो आपको फोल्डेबल हैं, ऑटो फोल्डेबल हैं टॉप 2 मॉडल्स में जबकि वहां पर बेस मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है यानी आप एडजस्ट कर सकते हो, उनको फोल्ड नहीं कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर्स और ORVMs हैं ऑफ कोर्स तो सभी के अंदर। रियर डिफॉगर आपका बेस मॉडल में नहीं है, टॉप 2 मॉडल्स के अंदर रियर डिफॉगर है। रेस्ट पार्ट इज सेम। एक्सटीरियर में आपका डिफरेंस आ जाता है सबसे मेन थिंग सनरूफ का। सनरूफ और मून रूफ जो आपका पेनोरमिक सनरूफ दिया हुआ है ओनली एंड ओनली इन द टॉप मॉडल,
रेस्ट बाकी में आपका सनरूफ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। लाइटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका सेम अप्रोक्सीमेटली लाइट्स हैं, ओनली मल्टी कलर का डिफरेंसेस है। बाकी अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी सेम है सभी तीनों मॉडल्स में। यस, एंटरटेनमेंट एंड इन्फो एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आपको डिफरेंस नजर आता है, वो है मेन आपके स्क्रीन का। तो टच स्क्रीन, तीनों के अंदर टच स्क्रीन है, लेकिन साइज का डिफरेंस है। बेस मॉडल में आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, जबकि टॉप टू मॉडल्स में 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। स्पीकर्स आपके बेस और मिडिल वेरिएंट के अंदर, मॉडल के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि टॉप मॉडल के अंदर आपको 9 स्पीकर्स। रेस्ट स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है, वॉइस कमांड्स हैं, जीपीएस नेविगेशन हैं, फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग है, ऑक्सिलरी कंपेटेबिलिटी है, एएम एफएम आपके रेडियोस हैं, यूएसबी कंपेटेबिलिटी है। वायरलेस चार्जर बेस मॉडल में नहीं है, जबकि टॉप टू मॉडल्स में वायरलेस चार्जर्स भी है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वारंटी। वारंटी, जो बैटरी की वारंटी है, एमजी आपको लाइफ टाइम वारंटी का मतलब है अप टू 8 ईयर्स ओनली। इन केस आप 8 ईयर से पहले सोल्ड आउट कर देते हो गाड़ी को, तो सेकंड ओनर को इसकी वारंटी नहीं मिलती है। लाइफ टाइम वारंटी ओनली एंड ओनली सिर्फ किसको है? फर्स्ट ओनर को है, बाकी सेकंड ओनर या थर्ड ओनर को वो लाइफ टाइम वारंटी नहीं है। बैटरी वारंटी आपकी किलोमीटर्स में, मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक की ये वारंटी है? 1,60,000 तक की आपकी बैटरी की वारंटी है। उसके ऊपर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी वारंटी नहीं है। रिमेंबर, 8 ईयर्स और 1,60,000, जो भी इनमें से पहले आपका हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आपकी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। पूरी गाड़ी की जो वारंटी है वो 3 ईयर्स तक है, अनलिमिटेड किलोमीटर तक। सेकेंड थिंग, 3 फ्री सर्विस भी मिलती है, लेबर फ्री सर्विस भी आपको इसके अंदर मिलती है। तो गाइस, दैट इज द विंडसर ईवी। और इसके अंदर बेस्ट पार्ट इज कि जो भी इसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट जो दी हुई है, यानी 4 मीटर से एबव कार है उस रेंज में, और जो फीचर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अब तक की सबसे चीपेस्ट ईवी कार है। ऑन रोड प्रेजेंस कैसा होगा वो मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा। साथ में कितना रिलायबल कार है, कितना जो इन्होंने 331 किलोमीटर की रेंज दी है ईवी को चलने की, वो कितना सक्सेसफुल होती है। सो इट विल बी लाइक इन फ्यूचर वी विल सी, बट एज ऑफ नाउ जो इंट्रोडक्शन है वो ऑसम थिंग्स है। साथ में आपके पास ऑप्शन है कि आप विद बैटरी गाड़ी लेना चाहते हो या बस सर्विस के थ्रू आप जाना चाहते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन किसी भी गाड़ी की चाहिए तो प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।